एक चौड़ी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए एक लड़का अपने साथ बैठे दोस्त को अपनी रंगीन जिंदगी के किस्से सुना रहा होता है। वह कहता है कि उसे औरतों के साथ साथ मर्दों के साथ भी रिश्ते रखने का अनुभव है और उसके मुताबिक मर्दों के साथ रहना ज्यादा मजेदार होता है क्योंकि साथ में मैच देख सकते हैं और शराब भी पी सकते हैं। ये सुनकर उसका दोस्त मजाक में कहता है कि उसे भी ऐसा शौक है, लेकिन कहीं वह उस पर ही तो दिल नहीं लगा बैठेगा। उसी समय सड़क के बीच में अचानक एक हिरण आ जाता है, लेकिन ड्राइवर बेपरवाह होकर गाड़ी चलाते हुए मोबाइल में व्यस्त रहता है और सीधा हिरण से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि गाड़ी में रखा एक केमिकल से भरा डिब्बा उछलकर पास की नदी में गिर जाता है। वह डिब्बा पानी में बहते बहते दो बीवरों के पास जाकर रुकता है और उसमें से हरे रंग का अजीब सा तरल बाहर निकलने लगता है। दूसरी तरफ एक लड़की अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। उसकी सहेली यह सब देखकर गुस्सा हो जाती है और उसका मूड ठीक करने के लिए एक गर्ल्स ट्रिप प्लान करती है। इस ट्रिप में उनके साथ एक और लड़की और उसका पालतू कुत्ता भी शामिल होते हैं। चश्मा पहने लड़की सबको बताती है कि यह सिर्फ लड़कियों का ट्रिप है, यहाँ न कोई लड़का होगा और न ही मोबाइल का सिग्नल, यानी पूरी तरह दुनिया से कटे हुए 2 दिन। इसी बीच उस सुनसान इलाके में एक लड़का झील के किनारे मछली पकड़ रहा होता है। अचानक उसे लगता है कि किसी ने पानी के अंदर से उसे खींचा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, पीछे से एक बीवर उस पर हमला कर देता है और लगता है कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है। कुछ समय बाद वही लड़कियां उस गांव में पहुंच जाती हैं। यहाँ मोबाइल सिग्नल बिल्कुल नहीं है और फोन भी काम नहीं करता। बड़ी मुंह वाली लड़की को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर पाने का दुख होता है। लेकिन चश्मे वाली लड़की कहती है कि सिर्फ 2 दिन बिना लड़कों के रहना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे तो झील में जाकर तैर सकते हैं। गर्मी से परेशान बड़ी मुंह वाली लड़की तुरंत कपड़े उतार कर झील में कूद जाती है। उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि उसी झील की दूसरी तरफ वही केमिकल वाला डिब्बा पड़ा है और उससे निकला हरा तरल पानी में फैल चुका है। तैरते तैरते जब वे झील के उस किनारे पहुंचती हैं तो उन्हें हरे रंग का वह अजीब पदार्थ दिखाई देता है। वे अंदाजा लगाती हैं कि शायद यह किसी बीवर का मल होगा। तभी सामने एक भालू खड़ा हो जाता है जिसे देखकर तीनों लड़कियां बुरी तरह डर जाती हैं। तभी अचानक एक शिकारी वहां आ जाता है और भालू को भगा देता है। शिकारी उन्हें चेतावनी देता है कि इस तरह बिना कपड़ों के इधर उधर घूमना ठीक नहीं है क्योंकि आसपास लोग रहते हैं और बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन बड़ी मुंह वाली लड़की उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती। रात को सभी लड़कियां वापस अपने लकड़ी के घर में लौट आती हैं और टाइम पास करने के लिए ट्रूथ एंड डेयर का खेल खेलने लगती हैं। लेकिन बड़ी मुंह वाली लड़की को लगता है कि इस पार्टी में कुछ कमी है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है, ये सोचते हुए भी बड़ी मुंह वाली लड़की बिना डरे दरवाजा खोल देती है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए उनकी तरफ भाग कर आता है और लड़कियां बुरी तरह घबरा जाती हैं। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वे उनके बॉयफ्रेंड ही हैं। दरअसल बड़ी मुंह वाली लड़की ने ट्रिप पर आने से पहले ही उन्हें मैसेज भेज दिया था। जैसे ही वे अंदर आते हैं, कुछ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अलग अलग कमरों में चले जाते हैं और माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। इसी बीच एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से उसके अफेयर के बारे में सवाल करती है और पूछती है कि आखिर वह दूसरी लड़की कौन है, लेकिन लड़का हर हाल में अपनी गलती मानने से इनकार करता है। गुस्से में लड़की अपना मन शांत करने के लिए बाथरूम में नहाने चली जाती है। तभी अचानक बाथरूम से एक पागल बीवर निकलकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डर के मारे वह तुरंत बाहर भागती है। शोर सुनकर बाकी लोग भी नीचे आ जाते हैं और हथियार लेकर बाथरूम में घुसते हैं। आखिरकार उनमें से एक लड़का डंडे से उस बीवर को मार गिराता है और उसे एक बैग में डालकर बाहर फेंक देता है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वह बीवर अभी भी जिंदा है। ये सब देखकर एक लड़की को शक होने लगता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वह तुरंत यहाँ से निकलने का सुझाव देती है। लेकिन बाकी लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वह मरा हुआ बीवर गायब हो चुका है। वे सोचते हैं कि शायद किसी जानवर ने उसे उठा लिया होगा। इसके बाद वे फिर से झील में तैरने चले जाते हैं। लेकिन तैरते समय एक लड़की को महसूस होता है कि पानी के अंदर कुछ उसके पैरों के पास से गुजरा है। तभी अचानक एक लड़का पानी के अंदर खींच लिया जाता है। जब वह ऊपर आता है तो उसके हाथ में उसका खुद का कटा हुआ पैर होता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी लकड़ी के बेड़े पर चढ़ जाते हैं। तभी कई बीवर उनकी तरफ तैरते हुए आते हैं और बेड़े को तोड़ने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए एक लड़का बड़ी मुंह वाली लड़की के कुत्ते को पानी में फेंक देता है ताकि बीवर उसका पीछा करें। ये देखकर लड़की को बहुत दुख होता है, लेकिन उस समय जान बचाना ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जल्दी जल्दी घर की तरफ भागती है ताकि पुलिस को फोन कर सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि फोन की लाइन पहले ही बीवरों ने काट दी है। तभी एक बीवर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह समय रहते चाकू से उसे काबू कर लेती है। उधर बाकी लोग भी किसी तरह भागकर घर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि कुत्ते को पानी में फेंकने वाली बात पर बड़ी मुंह वाली लड़की बेहद गुस्से में होती है। इसी बहस के दौरान एक बड़ा राज भी सामने आ जाता है। धोखा देने वाला लड़का उसी ग्रुप की एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में था। हालांकि उस समय इन सब बातों पर बहस करने का वक्त नहीं होता
क्योंकि उनका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल होता है और उसे अस्पताल ले जाना जरूरी है। इसलिए कुछ लोग उसे लेकर कार से निकल पड़ते हैं, जबकि बाकी लोग घर में ही दरवाजे खिड़कियां बंद करके खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाहर हालात और भी खतरनाक हो चुके होते हैं। रास्ते में उनकी कार के सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक पिकअप ट्रक दिखाई देता है। उनमें से एक लड़की ट्रक से कुल्हाड़ी लेकर अपने साथियों को देती है और मदद लाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन कुछ ही देर में एक पेड़ उस पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि वह पेड़ किसी इंसान ने नहीं बल्कि उन खतरनाक बीवरों ने गिराया होता है। अब बाकी लोग किसी तरह भागकर एक पड़ोसी के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा बेहद डरावना होता है। घर के मालिक दंपति पहले ही बीवरों का शिकार बन चुके होते हैं। इसी बीच घायल लड़का भी धीरे धीरे संक्रमित होकर एक खतरनाक रूप में बदलने लगता है और अचानक अपनी गर्लफ्रेंड पर हमला कर देता है। डर और दर्द से भरी लड़की किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाती है, लेकिन उसके शरीर पर कई गहरी चोटें लग जाती हैं। उधर लकड़ी के घर में मौजूद बाकी लोग भी अब समझ चुके होते हैं कि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि किसी खतरनाक केमिकल के असर से बदले हुए खूंखार बीवर हैं, जो अब पूरे इलाके में मौत बनकर घूम रहे हैं। इसी बीच बड़ी मुंह वाली लड़की को भी चोट लग चुकी होती है और अब उसके शरीर में भी अजीब बदलाव शुरू होने लगते हैं। उसके दांत एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी जगह नए नुकीले दांत उग आते हैं। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह बदल जाती है और गुस्से से भरी हुई चश्मा पहने लड़की पर झपट पड़ती है। तभी मूंछों वाला लड़का समय रहते बीच में आ जाता है और किसी तरह उसे रोकने की कोशिश करता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है और शायद ज्यादा देर तक जिंदा रहना मुश्किल है। इसलिए वे सोचते हैं कि मरने से पहले आखिरी बार थोड़ा मजा ही कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, अचानक फर्श के नीचे से एक लड़की बाहर निकल आती है। वह सीधा हमला करती है और मूंछों वाले लड़के की छाती का हिस्सा काट लेती है। तभी अचानक घर के अंदर एक कार घुसती है। कार चलाकर आने वाली कोई और नहीं बल्कि बड़ी मुंह वाली लड़की होती है। वह तुरंत अंदर आकर चश्मा पहने लड़की को बचा लेती है। अब दोनों जान बचाने के लिए भागने लगती हैं, लेकिन भागते समय अचानक उनका सामना उस शिकारी से हो जाता है जो अब खुद भी बदल चुका होता है। वह लगभग उन पर गोली चला ही देता है, जिससे डर कर दोनों तुरंत रुक जाती हैं। लेकिन जैसे ही वे रुकती हैं, उनके आसपास मौजूद सभी बदले हुए लोग जो कभी उनके दोस्त और जान पहचान वाले थे, एक साथ उन पर टूट पड़ते हैं। दोनों किसी तरह वहां से बचकर आगे बढ़ती हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर से वहीं गिरी हुई पेड़ की बड़ी टहनी रास्ता रोक लेती है। मजबूर होकर उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल ही रास्ता ढूंढना पड़ता है। तभी अचानक चश्मा पहने लड़की अपनी जेब से एक बंदूक निकालती है। उसे शक हो जाता है कि बड़ी मुंह वाली लड़की के शरीर पर लगा खून शायद इस बात का संकेत है कि उसे भी किसी ने काट लिया है और वह भी जल्द ही बदल सकती है। बड़ी मुंह वाली लड़की बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वह संक्रमित नहीं है, लेकिन चश्मे वाली लड़की उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। तभी अचानक हालात पलट जाते हैं। इस बार बड़ी मुंह वाली लड़की ही कार्रवाई करती है और सामने खड़ी सभी